नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मां बगलामुखी के दरबार में। दर्शकों, ये एक ऐसा दरबार है जहां पर आपकी हर समस्या सुनी जाती है, आपके हर कष्टों का निवारण किया जाता है। मां बगलामुखी की यहां आपको अर्जी देनी होती है, जिसके बाद आपको बहुत छोटी छोटी 3 चीजें बतानी होती है। उसके बाद आपको ऐसे मंत्र बताए जाते हैं, ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनको आप आसानी से कर पाते हैं और आपकी समस्या का हल आपको मिल जाता है। इसके साथ ही हम कुछ ऐसे टॉपिक लेते हैं रोज, जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं जो कि समस्या आपकी होती है। तो आज हम बात करेंगे अगर आपके जिस तरह से आपके बच्चे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है या शादी हो गई है आपके बच्चों की, लेकिन उसके बाद जो है शादी के बाद जो है गृह कलेश हो रहा है, आपके बच्चे जो है वो एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आपके भी बच्चे शादीशुदा जिंदगी जो है वो अच्छी तरह नहीं बिता पा रहे हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको गुरुदेव उस समस्या का उपाय भी बताएंगे जो आप सबके लिए कहीं ना कहीं काम करेगा और उसको उपाय करने के बाद आप उसके बाद अपनी इस समस्या से निकल पाएंगे। तो चलिए अपने इस खास कार्यक्रम में मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धर्मेंद्रानंद जी की, जो कि ये माँ बगलामुखी के परम साधक हैं। गुरुदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ बगलामुखी। ओम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कील्या बुद्धि विनाशय हलीम ओम स्वाहा। जय माँ बगलामुखी। आपका दोस्त माँ बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद माँ बगलामुखी दरबार में बच्चों आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आपका जीवन सुखमय होगा और आज हम आपको हर तरह के उपाय भी बताएंगे। अर्जी आप लगाते रहना मेरे बच्चे, और आपके जीवन के अंदर से जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे बच्चे। जी बिल्कुल दर्शकों, अर्जी लगाते रहिए। यहाँ पे एक भक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेखर जुड़ गए हैं। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ के दरबार में। जय माता दी। जय माता दी। बताइए शेखर जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मैं एचपी कंपनी में इस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ, बट जितना मैं काम कर रहा हूँ कंपनी के लिए, उस हिसाब से ना तो मुझे पे आउट मिल पा रहा है, ना ही मेरी पिछले 2 साल से अभी तक कोई कैरियर ग्रोथ है। जहाँ पे आज से 2 साल पहले था वहाँ पे मैं आज भी हूँ। जी बिल्कुल, जन्म स्थान बताइए। जी मेरा जन्म स्थान गुड़गांव का है, हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा। जी माता पिता का नाम बताइए। जी मेरे पिताजी का नाम है विकास सिंह और माता जी का नाम है उषा सिंह। अपनी उम्र बताइए। जी मेरी उम्र 26 वर्ष है, 26। जी जय माँ बगलामुखी बच्चे। राधे राधे गुरुजी, जय माता दी। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, आशीर्वाद है। बच्चे, आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे, ये आपकी समस्या जो है मेरे समक्ष आई है। आप चिंता ना करें, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो अर्जी लगी है दरबार में मंजूर हुई है, और जब दरबार में अर्जी मंजूर हो जाती है बच्चे, तो समस्याओं का निवारण जो है वो तो आपको मिलना ही होता है बच्चे। आप हाँ बच्चे, तो आप कुछ क्षण के लिए माँ बगलामुखी का ध्यान करें बच्चे, और हम माँ बगलामुखी से आज्ञा लेते हैं। वो जो हमें निर्देश देंगे मेरे बच्चे वो हम आपको बताते हैं। ओम हलिम हलिम ओम हलिम हलिम। जय माँ बगलामुखी बच्चे। देखो बच्चे, आप चिंता ना करें, और आपकी समस्याएं जो हैं वो तुरंत मुझे समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले मुझे आप छोटी सी एक बात बताएं मेरे बच्चे कि आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले अपना ऐसे ही कोई अपना जैसे चौकी लगाना या ये चीजें करता था आपके परिवार में मेरे बच्चे? जी चौकी वगैरह लगाना? जी जी जी, मेरे साथ मेरी मामी जी भी रहती थी, वो ऐसा करती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जो बंधन लगा हुआ है उसे समाप्त करेंगे और आपके जीवन को सफल करेंगे। इसके लिए मेरे बच्चे साधारण उपायों से आपको लाभ नहीं होगा, जो मैं देख पा रहा हूं। आपने क्या करना है, मां बगलामुखी का यंत्र जो है अपने घर पे स्थापित करना है, और 21 दिन इनकी पूजा करनी है, इनकी वो अपना सेवा करनी है मेरे बच्चे। 2 पुष्प मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार मेरे बच्चे अर्पित करके हल्दी लगाकर पुष्पों को ओम हलिम का उच्चारण करते हुए मां को अर्पित करना है, पहला काम। दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे,
सुलेमानी हकीक लेना है। सुलेमानी हकीक मेरे बच्चे काले रंग का, वो हमेशा अपने पर्स में रखना है बच्चे, ये काम कर लेना। और तीसरा और लास्ट काम आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आप जाएंगे हनुमान मंदिर में। जिस हनुमान मंदिर के अंदर पीपल लगा हो, उस हनुमान मंदिर के अंदर जाना मेरे बच्चे, और वहां पर बूंदी या बेसन की बर्फी, जो भी आपकी इच्छा हो, वो वहां पर प्रसाद बांटना। वापसी में अपने जूते चप्पल बिल्कुल मत पहनकर आना, वहीं पर छोड़ देना। आपके जो पैरों के अंदर जो बच्चे ऐसी समस्याएं बैठी हुई हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, वो तुरंत समाप्त हो जाएंगी। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय माता दी। आशीर्वाद है। जी बिल्कुल शेखर जी, जिस तरह से आपको गुरुदेव ने बताया है, जो उपाय बताया है, आप जरूर करिए, जिससे जो समस्या आपकी ऑफिस में लगातार आ रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आप जरूर सफल होंगे। इसके साथ ही जो भी भक्त हमें देख पा रहे हैं, हम यही कहेंगे कि अगर आपको भी माँ के ये दरबार में अर्जी लगानी है तो इन नंबरों में आप कॉल कर सकते हैं, जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इनमें कॉल करने के बाद आपकी माँ के दरबार में अर्जी लगती है, उस वहां पे आपको अपनी समस्या बतानी होती है और आपको उपाय बताए जाते हैं गुरुदेव द्वारा। और इसके साथ ही अगर आपकी अर्जी अभी नहीं लग पाती है तो आप बाद में भी कॉल कर सकते हैं। एक बार आपको अर्जी लगानी होती है, उसके बाद स्वयं माँ के दरबार से आपको कॉल जाता है और आप अपनी समस्या बता सकते हैं दर्शकों। और हम लगातार यही कहते हैं कि अगर आपको कोई भी उपाय बताया जाता है, किसी भी समस्या का उपाय बताया जाता है, तो आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि अगर आप उस समस्या को जो हल बताया जाएगा, उस समस्या का उपाय बताया जाएगा, आप उसे नोट कर लेते हैं, तो आप बाद में भी वो उपाय करें, क्योंकि उपाय करना भी बेहद जरूरी है अगर आप उपाय जानते हैं। क्योंकि उपाय नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप अपने कष्टों से निकल नहीं पाएंगे। गुरुदेव जी, जिस तरह से आज हमने शादी के बारे में बात करें, वो भी बच्चों की शादी को लेकर, कई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों की शादी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। कई बच्चों का कहीं ना कहीं प्रेम चल रहा होता है, वो लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन शादी हो नहीं पाती है, रुक जाती है। इसके लिए वो क्या उपाय करें, किस तरह से वो इससे निकल पाए? बिल्कुल बच्चों, आजकल के माँ बाप की समस्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक, हमारे बच्चे क्या बनेंगे, कब बनेंगे, ये उनकी बहुत गंभीर समस्या है। दूसरी, इनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, इनको जीवन साथी कैसा मिलेगा। ये समस्या जो है दो हर माँ बाप के समक्ष होती हैं। दोनों का ही मैं आपको एक एक करके निवारण दूंगा मेरे बच्चों। पहला, जो मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी होती ही नहीं, उनका निवारण दूंगा। दूसरा, जिनकी होकर टूट जाती है, उनका निवारण दूंगा। और साथ में जो मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके आगे बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप मतलब अपने बच्चों के करियर के लेकर भी परेशान है, भी उनका करियर जो है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसके भी उपाय दूंगा। आप दरबार में जुड़े रहें, कॉपी पेंसिल पास में रखें मेरे बच्चों। इसी कार्यक्रम के अंदर आपको उपाय दूंगा, आपने उपाय नोट करने हैं और अपने जीवन में उतारने हैं। जी बिल्कुल, आपको उपाय जो है वो नोट करने हैं और जीवन में उतारने हैं, जिसके बाद आपकी जो भी समस्या जीवन में चल रही है उसका उपाय आपको मिल जाएगा, उन कष्टों से आपको निवारण मिल जाएगा, दुख जो है वो आपका जरूर दूर होगा। इसके साथ ही एक भक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सविता जुड़ गई हैं आगरा से। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ के दरबार में। राधे राधे। राधे राधे। सविता जी, अपने बारे में जानना चाहती है, किसी और के बारे में? नहीं, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटी के बारे में जानना चाहती हैं, बताइए आपकी क्या समस्या है, सवाल बताइए। बेटी मेरी किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है उसका। मैंने इतना पढ़ाया लिखाया उसको, आगे वो अभी टीचर बनी है मेरी लड़की, और मैं नहीं चाहती वो आगे चल के वो अपना भविष्य खराब कर ले। रिश्ते आते हैं शादी के लिए, उसके बहुत रिश्ते आते हैं, पर मना कर देती है। उस लड़के से विवाह करना चाहती है ये, और हम नहीं चाहते कि वो लड़के के साथ ये विवाह करे, बिल्कुल नहीं चाहते हम। अपना स्थान बताइए अपनी बेटी का, जन्म का। मेरी बेटी का नाम रुचि है, जन्म स्थान उसका आगरा का है। 22 साल की लड़की है मेरी। 22 साल की एक ही लड़की है मेरी। जी, आपका नाम सविता, अपने पति का नाम बताइए। रामेश्वर नाम है मेरे पति का। जी, जय माँ बगलामुखी बच्चे। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। सदा खुश रहे। राधे राधे मेरे बच्चे। आपने बताया कि बिटिया जो है आपकी वो आपके कहने से बाहर है और अपनी मर्जी से विवाह सूत्र में बंधना चाहती है। जी जी जी। जो कि आपको सही नहीं लगता, उचित नहीं लगता।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा मेरे बच्चे, मेरे साथ ऐसे बच्चे बहुत सारे आते हैं जो मेरी माँ आज्ञा देगी करूंगा मैं वही। वो क्या बताती हैं, वो इन दोनों का बिछोड़ा चाहती हैं, वो सही है या नहीं है, उनके लिए वो सब माँ ही बताएंगी। आप कुछ क्षण के लिए मेरे बच्चे माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए दरबार से जुड़े रहें, हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं। ओम हलिम, ओम हलिम, ओम हलिम। जय माँ बगलामुखी। मेरे बच्चे देखो, अगर आपकी बिटिया भी प्रोग्राम देख रही है उसे भी दिखा देना मेरे बच्चे, अभी बता दो देख लेगी। मैं आपकी बिटिया को सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहूंगा मेरे बच्चे कि मैं देख चुका हूं, बिल्कुल स्पष्ट है। वो लड़का बच्चे, आप माँ बाप की कहते हैं नजरें काफी हद तक सही होती हैं, वो अच्छा बुरा देख लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा हर मामले में माँ बाप सही होते हैं, कुछ मामलों में बच्चे भी सही होते हैं, उनके डिसीजन राइट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको माँ बाप भी सख्त मिल जाते हैं। लेकिन आप वाले मामले में मेरे बच्चे, माँ बाप यानी कि आप बहुत सही हो, वो लड़का निकम्मा है, इसका हमेशा के लिए साथ नहीं देगा बच्चे, जो मैं देख रहा हूं। और आपकी जो बेटी है वो बहुत जिद्दी है मेरे बच्चे, जिद्दी है ना वो, जी जी बहुत। वो जो जिद कर लेती है उसी पर चलती है वो। जी 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 जी। हाँ, और एक बात बता रहा हूँ, वो तैयारी कर चुके हैं, ये भी बता रहा हूँ मेरे बच्चे, कभी भी मैरिज पर भाग कर करने की। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हो, आपकी अर्जी दरबार में लग गई है, मंजूर हो गई है। अब माँ बगलामुखी अनिष्ट नहीं होने देंगे, उस बच्ची की रक्षा भी करेंगे मेरे बच्चे, और आपकी भी करेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। करना क्या है मेरे बच्चे, साधारण उपाय से ये लाभ नहीं होने वाला, ये मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे, साधारण उपाय से नहीं होगा। इसके लिए माँ बगलामुखी की सेवा सबसे उचित और पर्याप्त है बच्चे, ये करनी पड़ेगी। कैसे करनी है, माँ बगलामुखी का सिद्ध यंत्र अपने घर पे स्थापित करे और आपको 42 दिन उनकी सेवा करनी पड़ेगी। 7 फूल गुलाब के हल्दी लगाकर ओम लिम का उच्चारण करते हुए माँ बगलामुखी के समक्ष उनको अर्पित करना है। और हल्दी की इंक बनाकर, शाही बनाकर आपने कागज के ऊपर माँ बगलामुखी से प्रार्थना करनी है, हे माँ बगलामुखी, मेरी पुत्री को सही मार्गदर्शन दीजिए, उसे सही मार्ग पर लाइए। आप माँ हैं, एक माँ का दर्द समझ सकती हैं। इतना लिखकर उस पर्ची को जो माँ बगलामुखी का यंत्र होगा उसके समक्ष रख दीजिए। आप देखोगे माँ बगलामुखी उसे तुरंत सद्बुद्धि देंगी और उसका जीवन जो है वो नरक में जाने से बच जाएगा, अच्छा जीवन प्राप्त होगा मेरे बच्चे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आशीर्वाद है। जय माँ बगलामुखी बच्चे, आशीर्वाद है बच्चे। जी बिल्कुल सविता जी, आप भी अगर जिस तरह से उपाय आपको बताया गया है आप वो जरूर करिए, माँ के दरबार में अर्जी जरूर लगाइए। और यंत्र जिस तरह से आपको गुरुदेव द्वारा बताया गया है, आप जरूर यंत्र जो है स्थापित करें अपने घर में। और जिस तरह से आप अपनी बच्ची को लेकर परेशान है, वो कष्ट से आप जरूर बाहर निकलेगी और जहां आप चाहती है वहीं आपकी बच्ची विवाह करेगी। और अगर वो गलत उसमें फंसी है तो वो वहां से निकल जाएंगे। इसके साथ ही जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आप अपने लिए या अपने बच्चे के लिए परेशान है या किसी भी तरह से समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जरूरत है कि आपको माँ के दरबार में अर्जी लगाने की जरूरत है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होते हैं नीचे, इन्हीं नंबरों में आपको कॉल करना होता है और माँ के यहाँ अर्जी लगानी होती है माँ के दरबार में। और वहां पर आपको आपकी समस्या का हल बताया जाता है, निवारण बताया जाता है। एक भक्त हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ के दरबार में। हाँ जी जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? जी गीता जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपने मेरे पति का काम धंधा बिल्कुल खराब हो चुका है। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, आप बताइए। जी गीता बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। मेरे पति का कामकाज बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है पिछले 5 साल से। कोई भी काम करते हैं उसमें परेशानी ही आती है। अभी हमने कपड़ों का काम शुरू किया था, वो भी हमारा नुकसान हो गया, कई लाख रुपए खर्च हो गए, उसमें कर्जा भी हो गया और जो भी काम हम सोच रहे हैं वो बिगड़ ही जाता है। जी बिल्कुल, जन्म स्थान बताइए। दिल्ली का है। दिल्ली का है। माता पिता का नाम?
माता जी का नाम कौशल्या देवी है, पिताजी का नाम बंसीलाल है। जी, उम्र क्या है? 55 वर्ष है अभी मेरे पतिदेव की वर्तमान में। जी, जय माँ बगलामुखी बच्चे, जय माता दी महाराज जी। आशीर्वाद है बच्चे, सदा खुश रहें। बच्चे आपकी समस्या जो है हमारे समक्ष आई है और आप चिंता ना करें, माँ बगलामुखी की कृपा से आपकी समस्या का निवारण होगा। कुछ जी क्षण के गुरुजी, तो आपकी शरण में ही हूँ। बहुत परेशान है जिंदगी में, कुछ भी इतने दुख देखे हैं जब से शादी हुई है। परेशानी ही परेशानी लगी हुई है घर परिवार में। बिल्कुल बच्चों से भी परेशान हूँ, पति का भी कोई काम नहीं बनता है। कोई बात नहीं बच्चे, आप घबराए ना, चिंता ना करें। आपकी दरबार में अर्जी लगी है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ क्षण के लिए माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए दरबार से जुड़े रहें बच्चे। हम आपको आपकी समस्या का निवारण अभी देते हैं। जी गुरुजी। ओम हलिम ओम हली हलिम ओम हली हलिम। जय माँ बगलामुखी बच्चे। जी महाराज जी। मेरे बच्चे, आप मुझे एक चीज बताओ। पहले तो सर्वप्रथम आपके कोई अभी परिवार में कुछ समय शादी हुई थी और उस शादी के अंदर कोई दुर्घटना भी हुई थी? जी गुरुजी, मेरे भांजे की शादी हुई थी और उसमें काफी ज्यादा परेशानी हो गई थी। एकदम रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी पलट गई थी और मतलब हादसा होते होते बस चल गया था। हाँ बच्चे, तो कोई बात नहीं बच्चे, चिंता ना करें। आपकी समस्या जो है उसका हम आपको निवारण देते हैं। सर्वप्रथम आपने क्या करना है मेरे बच्चे, 5 कोड़ी लेनी है पीले रंग की, 5 गोमती चक्कर लेने हैं मेरे बच्चे, 5 हल्दी की गांठें लेनी है। जी महाराज। पीले रंग के कपड़े में बांधकर माँ बगलामुखी यंत्र के समक्ष रख देना है बच्चे। ये कहाँ से मिलेगी गुरुजी? बच्चे, यंत्र जो होता है, वैसे तो मैं अपने दर्शकों को, बच्चे ने पूछा तो बताना चाहूंगा, यंत्र तो आपको बाजार में कहीं से भी प्राप्त हो जाता है बच्चे। जी लेकिन अगर किसी भी यंत्र को, 2 तरीके होते हैं। एक होता है किसी भी मंदिर का पुजारी पंडित जो होता है, हम उसको अपने घर में बड़े आदर पूर्वक बुलाते हैं। वो किसी भी मंत्र का उच्चारण करता है शांति के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए। दूसरा तरीका होता है बच्चे साधक का, साधना का। कोई भी साधक जो होता है वो किसी भी यंत्र को सिद्ध करता है मंत्रों द्वारा, जो मंत्र भी उसके सिद्ध किया हुआ होता है। तो बच्चे, जैसे हम आपको यंत्र जो दरबार से देते हैं मेरे बच्चे, वो स्वयं मैं अपने हाथों से सिद्ध करता हूं, स्वयं अपनी आत्मा से, अपने मंत्रों से उसको सिद्ध करता हूं, मंत्रों द्वारा मेरे बच्चे, और वो आप तक पहुंचते हैं। तो वो आप दरबार से मेरे बच्चे अपना पता लिखवाकर आप दरबार से वो प्राप्त कर सकते हो। उसके समक्ष छोटा सा दीपक सरसों के तेल का या फिर गाय के घी का आपको प्रयोजित करना है मेरे बच्चे, और केवल 5 पुष्प हल्दी लगाकर मां को अर्पित कर देना। आप देखोगे मेरे बच्चे, आपका जीवन बदल जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और एक काम कर लेना मेरे बच्चे, अपने घर के अंदर आप 2 बांसुरी बांस वाली रखना, और कभी कोई बांसुरी बजाना, कभी कोई बांसुरी बजाना। आपके जीवन के अंदर आनंद हो जाएगा, घर के अंदर आनंद हो जाएगा। आशीर्वाद है मेरे बच्चे, सदा खुश रहे। जय माँ बगलामुखी बच्चे। जय माता दी। आशीर्वाद है बच्चे। जी बिल्कुल गीता जी, आप जरूर ये उपाय करिए जिस तरह से आपको गुरुदेव ने बताया है कि अगर आप माँ का यंत्र रखते हैं, अपने घर पे स्थापित करते हैं, तो आप जिस तरह से चाहती हैं कि आपके पति का बिजनेस फिर से चलने लग जाए, आपका घर परिवार जो है फिर से सही हो जाए, तो आपको ये उपाय करना बेहद जरूरी है। इसके साथ जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी भक्त हमारे साथ जुड़ते हैं, माँ के दरबार में अर्जी लगाते हैं, वो जरूर उपाय जरूर आप करिए, क्योंकि उपाय करने की वजह से ही आप जीवन में सफल हो पाएंगे, आप अपने कष्टों से निकल पाएंगे। गुरुदेव, जिस तरह से आज हम बात कर रहे थे, अभी हमने सवाल भी लिया कि कैसे जो परिवार ऐसा है जो कि परेशान है अपने बच्चों की शादी ब्याह को लेकर, या शादी ब्याह हो गई तो उसके बाद समस्याएं उत्पन्न होने लगी, वो उपाय उनके बारे में आप बताइए कि जरूर बच्चे। देखिए कि सर्वप्रथम तो मैं उनको उपाय देना चाहूंगा जो माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे उनके कंट्रोल से बाहर हैं, यानी कि शादी उनकी मर्जी के बिना करते हैं, या फिर
या फिर अन्य किसी कारण से वो उनके अंदर विरोधाभास बढ़ गया है, उनको उपाय दूंगा। उनको क्या करना चाहिए, एक हर बुधवार को उनको गाय को चारा बिल्कुल उस मीठा मिलाकर या तो गुड़ या शक्कर मिलाकर हर बुधवार को लाजमी उनको खिलाना चाहिए गाय को, पहली बात। दूसरा उनको क्या करना चाहिए, दूसरा उनको हर शनिवार को मीठा कुछ भी बनाकर आप हलवा बना लीजिए, मीठे चावल बना लीजिए, वो आपको थोड़े बहुत जरूर बांटने चाहिए गरीबों के अंदर। तीसरा उपाय क्या करना चाहिए मेरे बच्चे, आपको नहर के ऊपर जाना होगा। कोई भी बहता हुआ जल हो, चाहे नहर हो चाहे नदी हो, वहां आप जाइए, मां बगलामुखी का ध्यान कीजिए और जितनी संतानें हैं आपकी, जो आपसे बाहर है, एक है तो एक, दो है तो दो, आप उतनी हल्दी की गांठें लेकर अपनी मुट्ठियों में लेकर मां बगलामुखी का ध्यान करते हुए आपने क्या कहना है, हे मां बगलामुखी, इनके सारे कष्ट जो हैं इसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए चले जाए और इनको सद्बुद्धि मिले और ये सही मार्ग पर चले, ऐसा कीजिए। और अन्य उपाय भी मैं आपको प्रोग्राम के अंदर देता रहूंगा। बच्चे दरबार में बने रहें। जी बिल्कुल, दरबार में बने रहें। एक यहाँ पे भक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिमा जुड़ गई हैं पुणे से। महिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ के दरबार में। जय माँ। जय माता दी। महिमा जी बताइए, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं किसी और के बारे में? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ, अपनी शादीशुदा जिंदगी के जी बारे में। बताइए, सवाल करिए। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। 4 साल में मैं 1.5 साल अपने ससुराल रही हूँ। उसके बाद मेरे सास ससुर मुझे मेरे मायके छोड़ गए थे और उसके बाद से वो लोग मुझे लेने नहीं आए। एक मेरे पास बेटी है और मेरे पति पहले ठीक थे, लेकिन अब जो है वो भी ऐसे ही हो गए हैं और मेरे ऊपर केस डाल रखा है तलाक का। जी, जन्म स्थान बताइए अपना। पुणे का। पुणे का ही है जी। इसके साथ ही अपने माता पिता का नाम बताइए। रोशनी मेरी माता जी का नाम है, पिताजी का नाम किशन। किशन। अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 32 साल है। जी। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय माता दी गुरुदेव। आशीर्वाद है बच्चे, सदा खुश रहें। आपकी समस्या मेरे समक्ष आई है मेरे बच्चे। कुछ क्षण के लिए आप मां बगलामुखी का ध्यान करते हुए दरबार से जुड़े रहे मेरे बच्चे। हम आपको जो हमारी मां हमें निर्देश देती हैं वो बताते हैं बच्चे। हाँ जी। ओम हलिम, ओम हलिम, ओम हलिम। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां। आशीर्वाद है बच्चे। ऐसे है बच्चे जो मैं देख पाया हूं आपके जीवन के अंदर जो समस्याएं घटित हो रही हैं मेरे बच्चे, इसके अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है बच्चे। मुझे आप एक बात बताओ कि आपके परिवार के अंदर या तो बच्चे वो आपका भाई है या फिर आपका कजन ब्रदर है, यानी कि रिश्तेदारी में भाई है। कोई एक्सीडेंट से टांग किसकी टूटी थी बच्चे? हाँ जी, मेरे मासी के लड़के की टूटी थी गुरुदेव। अच्छा, उसका एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है बच्चे। अच्छा, आप ऐसे हैं मेरे बच्चे, जो मैं देख पा रहा हूं आपको अपने जीवन के अंदर जो आपके पति हैं, आप ये चाहते हो कि हम उनके साथ प्रेम पूर्वक रहें और हमारा जीवन अच्छा हो, यही चाहती हो ना? जी गुरुदेव, मैं यही चाहती हूँ। क्या खिलाओगे अगर बिल्कुल आनंद में जीवन हो गया तो? जो आप कहें गुरुदेव वही। अच्छा, उसे प्यार से लाऊं आपके पास या कान खींच के लाऊं बच्चे? प्यार से ले आऊं गुरुदेव। प्यार से। अब भी प्यार करते हो, वो निकम्मा फिक्र नहीं करता। चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं देख रहा हूँ वो लापरवाह बहुत है आपके प्रति, पर घबराओ मत, टेंशन नहीं लेनी है आपने। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, नीम के 7 दातुन जैसे लेते हैं वैसे 7 दातुन की तरह 7 डंडी तोड़ लेना मेरे बच्चे, ठीक है? और आपने क्या करना है, उनको अपनी छत पे सुखा देना। ठीक है मेरे बच्चे, उनको अपनी छत पे सुखा देना। जब तक ये सूखे, मैं आपको आगे की चीज बताता हूँ बच्चे, 5-7 दिन में ये सूख जाएंगे। जब धूप में सुखाओगे ना 5-6 दिन में सूख जाएंगे। इस बीच में आपने क्या करना है, आपने कुछ चावलों के अंदर हल्दी मिलाकर मेरे बच्चे, हल्दी मिलाकर एक अपना कटोरी में रखना है और उसमें से एक चावल उठाकर ओम हलिम बोलते हुए आपने दूसरी कटोरी में रख देना है मां बगलामुखी के यंत्र के समक्ष। और
अब आपके 5 या 6 दिन के बाद, जरूरी नहीं है चौथे दिन सूख जाए तो आप चौथे दिन ये आपकी विधि जो है पूर्ण रूप के अंदर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने छत पर जब सुखाओगे आप हर रोज उसको चेक करते रहना कब सूख गए। जब आपको लगे सूख गए, चाहे 4 दिन 5 दिन या 7 दिन, जैसे ही सूख जाए तब तक आपने ओम हलीम करते हुए एक कटोरी से दूसरी कटोरी में चावल डालते रहना है। और जब वो सूख जाते हैं, सातों की सातों डंडी जो होंगी वो नीम की सूख जाती है, तो आपने क्या करना है, उसे नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद आपने क्या करना है मेरे बच्चे, वो जो डंडी होंगी सारी की सारी आप नहर पे जाएंगे और वो चावल भी साथ में लेके जाएंगे। जो चावल होंगे वो आपने जो नहर के किनारे कच्ची जगह होगी जहां पर किसी का पैर ना पड़े, कोई पेड़ों की ओट में, वहां पर उन चावलों को आप छोड़ देना। और जो वो डंडी होगी उन्हें आप अपने पति का ध्यान करते हुए आपने क्या कहना है, हे मां बगलामुखी, जैसे ही ये पूर्ण रूप से गीले हो जाएंगे, मेरा पति मेरे घर आ जाए और मुझे ले जाए और हम हमेशा के लिए प्रेम पूर्वक रहें। और वो जो चावल होंगे जब आप पेड़ की तरफ रखेंगे, उनकी जगह वो प्लॉट की तरफ रखेंगे, जहां जो स्थान होगा नहर के पास, जब वो आप रखेंगे तो आप कहेंगे, हे जीवो, जैसे जैसे ही आप इनमें से कोई दाना उठाओगे वैसे वैसे मेरे दुखों को उठाओगे मेरे जीवन में से, और मेरे जीवन में से तमाम दुख जो हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और मैं और मेरा पति आनंदमय जीवन को बिताएंगे। इतना कर लेना, आप देखोगे मेरे बच्चे, मां बगलामुखी की कृपा से आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा मेरे बच्चे। आशीर्वाद है, सदा खुश रहें मेरे बच्चे। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप जिस तरह से आप चाहती हैं कि आप फिर से अपने ससुराल चली जाएं और आपके पति खुद आपको लेने आए, तो इसके लिए आपको ये उपाय जरूर करने होंगे जो गुरुदेव ने आपको बताए हैं, क्योंकि उपाय करना भी बेहद जरूरी होता है। और जब आप ये उपाय करती हैं तो आप जरूर सफल होते हैं। इसके साथ जो भी भक्त हमें देख रहे हैं, हम यही कहेंगे कि माँ के दरबार में आप अर्जी लगाते रहिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो अगर आपकी अर्जी अभी नहीं लगती है लाइव कार्यक्रम में तो आप बाद में भी कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, अर्जी लगाने के बाद आपको उपाय भी बताए जाते हैं और ये उपाय करने के बाद आप जरूर सफल होते हैं। और गुरुदेव जी, एक आखिरी सवाल था मेरा, जो कि शायद भक्त भी जानना चाहते हैं कि जैसे अगर वो यंत्र अपने घर में मंगवाते हैं तो उसको किस तरह से स्थापित करें अपने घर में। बहुत आसान और सरल तरीका है। माँ जो होती है, भगवान जो होते हैं, वो भाव से जुड़े होते हैं। माँ बगलामुखी के यंत्र को आप पीले रंग का आसन चौकी पर लगाएं, या जो फिर आपने मंदिर छोटा घर पे अपने बना रखा हो, चाहे लक्कड़ का हो या चौकी रूप में हो, या आप पत्थर का जैसा भी बना रखा हो, वहां पर आप पीले रंग का आसन बिछाएं, माँ बगलामुखी के यंत्र की वहां स्थापना करें और छोटा सा पीले रंग का दुपट्टा टाइप में हो या वैसे हो, माँ बगलामुखी यंत्र को पहनाएं और वहां पर पीतल की जोत छोटी सी आप वहां पर प्रज्वलित करें और आप वहां पर एक पीतल का लोटा जल के साथ रखें और हर रोज जोत और धूप बत्ती करें। आपका जीवन सफल होगा बच्चे। बिल्कुल जीवन सफल होगा। हालांकि समय का अभाव होने की वजह से इस खास कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने इतना। जय माँ बगलामुखी। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय जय माँ, जय जय माँ।